ये सारे उपलब्धियां आप असलम शेख की दिखा सकते, कि इलीगल एनक्रोचमेंट कैसा करना, इलीगल माइग्रेंट्स को कैसा बसाना, बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाने का काम खाली अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करना है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इस तरह मतलब असलम शेख का 15 साल के काम में अगर आप अचीवमेंट बताओगी, ये होगा कि झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई। असलम शेख तो काम होने के बाद में खाली बैनर लगा देते कि आज की अगर हम बात करें बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा के अलग अलग माध्यम तो खुल चुके हैं, लेकिन शिक्षा तक पहुंचने के लिए अभी भी बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी स्कूल है और ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एक मामला सामने आया है मलाड स्थित मालवनी का, और जिसमें बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सामने खड़े हुए हैं ब्रिजेश सिंह जी, जो मालवनी में रहते हैं और बीजेपी नेता भी हैं। तो किस तरह से देखते हैं ब्रिजेश जी, शिक्षा को लेकर आपकी कैसी दृष्टि? क्योंकि आज की अगर शिक्षा की बात करें, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं शिक्षा से अभी भी दूरी बने हुए हैं। देखिए, अभी तो धीरे धीरे स्थिति ऐसा देखे तो सुधर जा रही है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है सरकार की, उससे बहुत सुधार आएगा आपको, क्योंकि पहले जो स्कूलों की मनमानी चलती थी वो धीरे धीरे बंद होगी। और मालवनी में अगर आपकी बात करेंगे, खाली मालवनी में तो बात करेंगे तो मालवनी में तो बहुत परेशानी अभी भी है। और अभी अभी हमने मालवनी टाउनशिप जो बीएमसी स्कूल का समस्या है, उसको हमने प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से रिजॉल्व भी किया। वो समस्या तो अभी सॉल्व हो गई है। लेकिन मालवनी में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है। बच्चों से फीस तो लेते हैं, लेकिन उनको खेलने के लिए मैदान नहीं है। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चों का चाहिए अपने को, वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। तो बहुत सारे, एक तरह से देखेगा तो जो एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन माफिया भी आप इनको बोल सकती हैं, कि केवल बच्चों से, पेरेंट्स से पैसा वसूलो। बुक्स लेना है तो फला स्टोर से लो, कब ये यूनिफॉर्म लेना है तो हमसे ही लो। ये सारा करके इन किन प्रकार उनका खाली काम है पैसा वसूलना। एजुकेशन के नाम पे मुझे नहीं लगता है कि मालवनी में या मलाड में कुछ स्कूलों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर स्कूल खाली पैसे के पीछे हैं। कुछ स्कूल ऐसे जो पैसा भी ले रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल से खाली पैसा ले रहे हैं और कोई सुविधा उनके पास नहीं है। तो ब्रिजेश जी, आपने एक ऐसा काम किया जिसको लेकर काफी चर्चा के विषय भी बना हुआ है कि ब्रिजेश जी ने आगे बढ़कर इस काम को किया है। तो किस तरह से इस बात की आपको खबर लगी और आप कितना ध्यान देते हैं? आप मालवनी में रहते हैं, तो मालवनी की हर चीजों पे कितना आपका ध्यान होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं? नहीं, देखिए, ये जो आप मालवनी टाउनशिप के स्कूल की बात कर रहे हैं, उसमें तो पेरेंट्स मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप कुछ करिए। मतलब बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे? तो उन्होंने बताया कि टीचर ही नहीं है। मतलब टीचर बीएमसी स्कूल में टीचर कैसे नहीं है? बीएमसी स्कूल में तो टीचर होने चाहिए, क्योंकि तो सरकारी स्कूल है। उसके बाद जब पेरेंट्स के साथ में मैं स्कूल में गया तो पता चला कि 9वीं और 10वीं जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, उसके लिए कोई फैजलाना ऐसा करके एनजीओ था, वो टीचर्स प्रोवाइड करता था और बाकी सारी व्यवस्था बीएमसी की रहती थी। अब वो उन्होंने क्या किया कि फजलाना ने अपना टीचर्स मार्च में विड्रॉ कर लिए। तब से बच्चे बिना टीचर के, केवल एक टीचर जो है स्कूल में था जो बीएमसी से है, वो हेडमास्टर है। तो हमने बीएमसी से बात करके आगे बढ़कर प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से फिर टीचर्स प्रोवाइड करने की उनसे बात करी, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट करने के लिए, अब जब टीचर हमने अपॉइंट करने के बाद में हमको बहुत दिक्कतें आई कि क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम में सफाई, टॉयलेट में है, टॉयलेट की सफाई नहीं है, बहुत सारी चीजें आई। तो सारा हमने करके लिया और अभी आप लोग के माध्यम से, मीडिया के भी जो प्रेशर आया, अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी प्रेशर आया, तो स्कूल का जो प्रशासन है बीएमसी का, वो थोड़ा सा हिला और अभी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी है। क्लासरूम भी दे दिए हैं और जो छोटी मोटी और व्यवस्था है वो भी उन्होंने कर दिया। टीचर्स रूम दे दिया है, ऑफिस का रूम दे दिया, सारा दे दिया है। कांग्रेस बार बार कहती है कि हमारे लोग काम करना जानते हैं, जनता के लिए हम ही कार्य करते हैं, लेकिन मालवनी में कितने सालों से अगर देखा जाए तो असलम शेख जी यहाँ के विधायक हैं। क्या लगता है उनकी नजर क्यों नहीं पड़ती है वहाँ पर? आप कहना चाहेंगे क्या? उनका नजर पड़ेगा। अभी ये सब काम हो गया तो आपको कुछ दिन बाद शायद बैनर दिखेगा कि ये काम मैंने करा है, ऐसा बैनर, ऐसा नजर उनका पड़ता है। काम होने तक उनका नजर नहीं पड़ता है, काम होने के बाद में बैनर लगाने के लिए वो आगे आ जाते हैं। और आपको हो सकता है कि फ्यूचर में इधर भी बीएमसी मालवनी टाउनशिप स्कूल के सामने भी एक बैनर मिलेगा कि यह समस्या जो है असलम शेख ने सॉल्व कर दी है, ऐसा मतलब बैनरबाजी कहना चाहेंगे? उनको हम लोग बैनरबाजी वाले नेता कहते हैं, क्रेडिट जीवी जिसको बोलते हैं, इस तरह का काम असलम शेख करते हैं। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि ये मालवनी टाउनशिप स्कूल, अभी असलम शेख तो ऐसा देखेगा तो मुस्लिम भाइयों बहनों के ऊपर से इलेक्शन जीत कर आते हैं। मालवनी टाउनशिप में तो ज्यादातर बच्चे वही हैं
तो उनकी भी फिक्र नहीं उनको। तो जो अपने कौम की बात करते हैं कि मैं मेरे कौम के लिए करता हूँ काम, तो वो कहाँ उन कौम के लिए, उनके बच्चे तो उनको पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं। जब टीचर्स की व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ के आमदार के नाते उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर मार्च से टीचर नहीं, उनके पास भी लोग गए होंगे ना। पहले तो लोग उनके पास ही गए होंगे कि भाई इधर का एमएलए तो उनके पास जाओ। उनके पास जाने के बाद सॉल्यूशन नहीं मिला तब वो मेरे पास आए कि चलो हम ब्रजेश सिंह के पास जाते हैं, वहाँ जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि अपनी सरकार में लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं, सबने सपोर्ट किया और फटाफट हो गया। तो क्या लगता है मालवनी में भी बदलाव होना चाहिए, यहाँ पे भी भाजपा आना चाहिए, तभी यहाँ कुछ बदलाव होगा? नहीं, भाजपा तो पूरे देश में ही आएगी और पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा आई है वहाँ सवाल मालवनी का है, क्योंकि जब यहाँ की बात आती है, इस मलाड विधानसभा की बात आती है, कांग्रेस काफी सालों से यहाँ पर अपना एक जमावड़ा, जिस तरह से उन्होंने अपना हक जता रखा है, हमेशा वही जीत कर आते हैं। नहीं, ऐसा है, अब वो जीतने का तो चुनावी अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ से जैसे अभी आज 20 साल से लगभग कांग्रेस का एमएलए है ना। असलम शेख कोई 15 साल हो गया, और उसके पहले तो मलाड विधानसभा जो थी वो चारकोप कनेक्टेड था, तो 99 में हमारा विधायक था। तो अभी आप देखोगे, जब से अभी आप अगर गलियों में जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग बोलते भैया हम तो 20 साल पहले ज्यादा अच्छे थे। धीरे धीरे एनक्रोचमेंट बढ़ते बढ़ते अब कई घर ऐसे जहाँ की हवा ही नहीं आती, पता नहीं कैसे लोग उधर बेचारे सांस लेते हैं। इस तरह मतलब असलम शेख का 15 साल के काम में अगर आप अचीवमेंट बताओगी तो ये होगा कि झुग्गी झोपड़ियां बढ़ गई, रोड पे खड्डे बढ़ गए, बीएमसी का एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट एनक्रोचमेंट हटाने की जगह पे एनक्रोचमेंट बढ़ाने का काम करता है। ये सारे उपलब्धियां आप असलम शेख की दिखा सकते कि इलीगल एनक्रोचमेंट कैसा करना, इलीगल माइग्रेंट्स को कैसा बसाना, बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाने का काम खाली अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करना है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और मलाड जैसे नाले के उस पार अगर आप जाएंगी तो उधर आप देखेंगे कि जो पहले से बिल्डिंगें बनी हैं वो उस हिसाब से ही डेवलपमेंट है, नया कुछ नहीं हो गया कि नया रोड बन गया या नया कुछ करने। अभी भी जो काम हो रहे हैं वो हमारी सरकार आने के बाद में हमारे सांसद गोपाल शेट्टी के माध्यम से ही हो रहे हैं। असलम शेख तो काम होने के बाद में खाली बैनर लगा देते कि भाई ये काम। अब कोई चिट्ठी लिखता है, मान लो कोई यहाँ से रोड निकलना है, उसका किसी आमदार ने चिट्ठी लिख दिया तो उसको भी वो बोलता है मैंने प्रयत्न किया। अरे क्या प्रयत्न किया, आपका काम है वो करना। एक चिट्ठी लिखने को भी वो प्रयत्न बताते हैं, तो इससे ज्यादा क्रेडिट जीवी किसको बोलेंगे आप। तो आपके फाउंडेशन के माध्यम से ये पहला काम होगा, या फिर कितने सालों से इस फाउंडेशन, आपके फाउंडेशन के माध्यम से और भी काम इस तरह से लोगों के हित में होते आ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो अपने फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 12 साल से काम इधर कर रहे हैं। और सरकार की जो भी योजना है, जैसे अभी कि हमारा आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का काम चालू है। 10,000 के ऊपर हमने स्वनिधि के लोगों को, मोदी जी की जो योजना है स्वनिधि की, उसके माध्यम से 10,000 लोगों को लोन दिलाया। फिर अभी महात्मा फुले ज्योतिबा की जो मेडिकल की स्कीम है उसका काम चालू है। अभी पिछले हफ्ते तक 3,000 से ज्यादा परिवारों का हमने वो कार्ड बना दिया है। और यूनियन बैंक के माध्यम से हम लोगों ने कम से कम 1200-1300 लोगों का अकाउंट खोला है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसका फायदा लोगों को डायरेक्ट होता है। तो अभी आपके ऐसी एक बीएमसी स्कूल पे नजर गई जिसकी समस्याओं को आपने दूर करने का काम किया है। क्या ऐसे ही और भी अगर समस्याएं सामने आती हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर, स्कूल में इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है, तो क्या ब्रिजेश जी वहाँ भी नजर आएंगे? हाँ, जरूर नजर आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की सीख यही है कि नेशन फर्स्ट। तो नेशन के लिए तो ये बच्चे भविष्य है ना। तो ये भविष्य के जो अपने बच्चे हैं, भविष्य में काम करेंगे अच्छा, उनके लिए तो कभी भी प्रायोरिटी रहेगी। और ऐसा कहीं भी मुझे मालूम पड़ेगा कि ऐसी कुछ दिक्कत है तो मैं जरूर जाऊंगा। केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, क्या लगता है बच्चों के भविष्य के लिए ब्रिजेश जी कैसे काम करेंगे और मालवनी में किस तरह से एक बदलाव हुआ क्या रूप हमें देखने को मिलेगा? नहीं, ओवरऑल तो केंद्र में भाजपा है तो सारा अच्छा ही हो रहा है। आपको बताया कि जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। और ओवरऑल आप देख लो, केंद्रीय विद्यालय देख लो और कोई जो सरकार के स्कूल चलते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो इशू आया वो तो खाली अधिकारियों की लापरवाही से आया, सरकार का इसमें कोई दोष है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो सरकार तो जो सुविधा देनी है, जो बजट देना सब दिया हुआ है, लेकिन अगर अधिकारी साइन करने के लिए उसका अगर कलम हाथ उठाने के लिए उसको तकलीफ होती है तो सरकार भी कहीं कहीं जो मजबूर हो जाती होगी कि भाई कितना कोड़े मारे इन लोग को। तो जी एक
एक समस्या और भी सामने आती है, हर कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, अच्छी शिक्षा देना चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में उसमें बड़े बड़े अमाउंट्स भी होते हैं, लाखों की फीस होती है, जिसको हर किसी को भर पाना नहीं होता है। जब बात आती है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन सरकारी स्कूलों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो क्या लगता है ये समस्या भी भाजपा खत्म करने में कामयाब होगी? जरूर कामयाब होगी। आप देखिए, जब से है ना, आप 1980, 85 तक का अगर आप दौर देखेंगी, या जब से सोनिया गांधी का पदार्पण, राजीव गांधी सोनिया गांधी का पदार्पण राजनीति में हुआ, उसके बाद से सरकारी स्कूल जितने भी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी स्कूलों का धीरे धीरे महत्व कम होते चला गया और प्राइवेट स्कूल, खासकर मिशनरी स्कूल जो है वो बढ़ते गए। आप अगर 1990 का किसी आईएएस आईपीएस को पूछोगे तो पता चलेगा कि किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद से जब से इनका, कांग्रेस वालों ने क्या किया कि सरकारी इंस्टीट्यूशन को खत्म करना शुरू किया और उस पर टारगेट किया उन्होंने स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को। ये दो बेसिक नेसेसिटी है जो आम आदमी की, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। और धीरे धीरे आज ऐसी परिस्थिति हो गई कि अगर आप सरकारी स्कूल कितना भी अच्छा बना दो, तो आपके घर में काम करने वाला सर्वेंट होगा, वो भी सोचेगा कि नहीं, मैं सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में जाऊं, अनलेस एंड अनटिल उसकी बहुत मजबूरी की फीस ही नहीं दे सकता है। तो ऐसी स्थिति पर लाकर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। अब उस स्थिति से ऊपर उठाकर जो 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, वो धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में, जैसे एम्स बन रहे हैं, ये सब में लोगों का विश्वास जगाने का भी काम कर रहे हैं और लोगों को सुविधाएं देने का भी काम कर रहे हैं। तो आपको इसका रिजल्ट जो है 5 साल में दिखेगा कि सरकारी स्कूल में फिर से लोग जाना शुरू करेंगे और सरकारी स्कूल एनी डे प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि बात करते हैं शिक्षा की, और मालवनी की जब बात आती है, मालवनी एक ऐसे जगह पे आती है जहां पर ऑनलाइन सर्विस भी नहीं पहुंचती और बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं जो यहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन अब इन सब चीजों को लेकर ब्रिजेश सिंह जिस तरह से लोगों की, जनता की हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरते हुए नजर आते थे, अब वो स्कूल में बच्चों की शिक्षा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। तो देखना है बस कि किस तरह से ब्रिजेश जी इस तरह से आगे और भी कार्य करते हुए हमें नजर आते हैं। बस आप हमारे साथ भी बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।